तो देखिए जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, यहाँ पर हम लोग ध्यान दें। तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस को यहाँ पर लिख दिया गया है कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, जिसे बोलते हैं नॉन क्रिस्टलीय सॉलिड। वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अवयव के कणों का अनियमित ज्यामितीय आकार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का कोई भी आकार नहीं होगा, अनियमित ज्यामितीय आकार होगा, ऐसा कोई भी ज्यामिति में आकार नहीं होगा। फिर इसके हम लोग गुण पर देखें, हम पहले ही बताए हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस जो है वह क्रिस्टल के अपोजिट होगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए इसका गलनांक और द्रव्यनांक अनिश्चित होता है, इसमें कोई जो है निश्चित वाला गुण नहीं पाया जाता है कि इसका जो है निश्चित ही गुण हो। इसके बाद हम लोग देखें इसमें अवयव के कणों का लघु परास यानी कि शॉर्ट रेंज यानी कि बहुत कम ही में ये खत्म हो जाता है। इसके बाद यह समदेशिक होता है, यानी कि कहने का मतलब, समदेशिक का मतलब हो गया कि इसका विभिन्न दिशा में जो है गुण जो होगा, जैसे अपवर्तनांक और द्रव्यनांक दोनों का जो मान होगा वो निश्चित ही होगा। जैसे इसे यह आभासी या काल्पनिक ठोस भी कहते हैं, इसे आभासी ठोस कहते हैं। जिसे आभासी का मतलब हुआ जिसे अनुभव कर सके, जैसे कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, यह सब क्या है, यह है आभासी ठोस। इसका कोई जो आकार नहीं होगा, कांच को छोड़ेगा सब खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा तो अंदर फूट जाएगा। रबर को जब तक तैसे मोड़ दीजिए, इसका कोई आकार उकार नहीं है। प्लास्टिक में भी यही गुण पाया जाता है। देखिए एक बात और यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कांच से क्वेश्चन पूछता है कि कांच को अतिशीतलक द्रव कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, कांच क्या है, इसे बोला जाता है अतिशीतलक द्रव्य, अतिशीतलक द्रव्य, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सुपर कूलेड लिक्विड। सुपर कूलेड लिक्विड कहने का मतलब हुआ, एक एग्जाम में पूछ दिया है कि कांच को अतिशीतलक द्रव्य क्यों कहते हैं। तो हम बता दे रहे हैं कि कांच को अतिशीतलक द्रव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांच में जो है द्रव्य का गुण पाया जाता है। द्रव्य का गुण कहने का मतलब हो गया कि द्रव्य में बहाव का गुण होता है, तो कांच में भी जो है बहाव का गुण देखा गया है कि इसके कण में भी जो है बहाव का गुण है, इसीलिए इसे बोला गया अतिशीतलक द्रव्य, सुपर कूलेड लिक्विड। ठीक है, तो आप जो इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। यदि आपने इसे स्क्रीनशॉट कर लिया होगा तो एक बात हम बोलना चाह रहे हैं, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय सॉलिड का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलीय सॉलिड। देखिए शुरुआत में हमने पढ़ा सॉलिड पढ़ा, फिर सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब सॉलिड के क्लासिफिकेशन हमने देखा कि दो तरह से होता है, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद अब हम लोग क्रिस्टल के ठोस के कई प्रकार होते हैं, क्रिस्टल भी जो है कई प्रकार के होते हैं, कई वैरायटी के होते हैं, उसके बारे में हम लोग आप जो है पढ़ने चल रहे हैं कि क्रिस्टल जो होता है वह कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि कितने वर्गों में क्रिस्टलीय ठोस को बांटा गया है। तो अब हेडिंग दे दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलीय सॉलिड। तो आइए हम लोग जो इसे देखते हैं कितने प्रकार। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में देखते हैं कि कितने प्रकार के जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं हम लोग यहाँ पर ध्यान देते चलते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस होने के जो है यहाँ पर देखते हैं, तो पहला होता है उसे बोलते हैं आणविक ठोस, आणविक ठोस। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। और इसके बाद हम लोग देखें तीसरा हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। तो अभी तक हमने देखा कि तीन प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग देखें कि आणविक ठोस, फिर उसके बाद देखें हम क्या आयनिक ठोस, फिर उसके बाद हमने देखा कि सहसंयोजक ठोस, और चौथा जो होता है वह होता है धातुई ठोस। धातुई ठोस हम लोग जो है इसको लिख लेते हैं कि धातुई ठोस, यानी कि चौथा जो प्रकार होता है वह होता है धातुई ठोस।
देखिए इससे हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन सॉलिड, इससे बोलेंगे मेटेलिक सॉलिड। हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे सबको पढ़ाएंगे सभी का अंग्रेजी लिख देंगे हम, ठीक। अभी सिर्फ समझिए कि कितने प्रकार के होते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। तो पहला हम लोग देखें कि आणविक ठोस होता है, एक होता है आयनिक ठोस होता है, एक होता है सहसंयोजक ठोस, एक होता है धात्विक ठोस। इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं कि आणविक ठोस जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो आणविक ठोस जो होता है यह होता है, यह भी 3 प्रकार का होता है। आणविक ठोस में हम लोग ध्यान दें कि आणविक ठोस में क्या होता है। तो आणविक ठोस में हम लोग ध्यान देते हैं तो पहला होता है ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस जिसे बोलते हैं पोलर सॉलिड। एक होता है अध्रुवीय ठोस जिसे बोलेंगे नॉन पोलर सॉलिड, ध्रुवीय ठोस जिसे बोलेंगे नॉन पोलर सॉलिड। और तीसरा जो होता है वह होता है हाइड्रोजन बंधित ठोस, हाइड्रोजन बंधित ठोस, हाइड्रोजन बंधित ठोस। देखिए हम लोग को इस चैप्टर में इतना पढ़ना है, इतना में मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस में हम लोग पढ़ेंगे आणविक ठोस किसे कहते हैं, उसके मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इतने प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, सहसंयोजक ठोस होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। जब हम लोग इतना पढ़ लेंगे तो फिर देखिए आणविक ठोस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, हाइड्रोजन बंधित ठोस, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। इस सब का जो है अंग्रेजी में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जिसका हम लोग हिंदी जानेंगे उसका अंग्रेजी भी जानेंगे। इस तरह से जो है हम लोग का इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हम लोग का जो है पढ़ाई हो जाएगा। इसे बोलेंगे इंग्लिश मीडियम, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश। हाँ, यही अलग बात है कि सभी का डिफिनेशन अंग्रेजी में हम नहीं दे पा रहे हैं, तो अंग्रेजी में यदि देंगे तो फिर सीबीएसई बोर्ड हो जाएगा। तो सीबीएसई बोर्ड पर अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी हम लोग जो बिहार बोर्ड अपना बोर्ड पर ध्यान, और जो वहाँ भी हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम होते हैं उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो कोई बोर्ड का नाम नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि पूरा इंडिया में एनसीईआरटी ही चलती है, तो पूरा इंडिया में एनसीईआरटी लेकर हम लोग चल रहे हैं। बस मीडियम हम लोग का हिंदी है। हम लोग जल्द ही मतलब कि इंग्लिश भी लाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा लेट है। तो हम लोग को पढ़ना है इतना सा आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। आणविक ठोस 3 प्रकार के, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, हाइड्रोजन बंधित ठोस। इतना हम लोग का क्रिस्टलीय सॉलिड पढ़ना है। ये सब जो है क्रिस्टलीय सॉलिड का ही जो है क्या है, मतलब कि रूप है। इतना ही, इतना वर्ग में क्रिस्टलीय सॉलिड है। तो आज हम लोग जो है वीडियो को इतना पर विराम करते हैं। यदि हमारी वीडियो पर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर लें और इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि पुराने हैं तो प्लीज़ आप, यदि पुराने हैं तो आपका कुछ कहना है ही नहीं। आप जितना सपोर्ट करें आप लोग उतना ही हमें मतलब कि सहयोग मिलेगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। सॉलिड स्टेट चैप्टर चालू है, कैसा लगा आप लोग को और कैसा कॉन्सेप्ट मिल रहा है, इस आधार पर आप हमें बताइए कि नहीं सर कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग को कि देखिए मन को कभी उदास मत होने दीजिए। मन को यदि उदास हो जाएगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और लोगों के कहने पर मत चलिए। देखिए आप यदि कितना भी सही काम कर लीजिए और यदि एक गलत काम कर लीजिएगा तो आपकी बदनामी वह सही काम से होगी। तो आपकी जो बदनामी होगी वह जो है, आप यदि ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम कीजिएगा और यदि एक गलत काम कर दीजिएगा तो आपकी बदनामी उस गलत काम को ही लेकर लोग करेंगे कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। इसीलिए जो है लोगों के कहनामों पर मत चलिए कि लोग क्या बोलेंगे। लोग जो है अमरूद खरीदते समय बोलते हैं कि हमें अमरूद मीठा चाहिए और जब खाते हैं अमरूद को तो नमक लगा कर खाते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि आप लोग जो है लोगों की बातों पर ना चलें कि ऑनलाइन क्या पढ़ता है, मोबाइल से क्या पढ़ता है, ये सब लेकर नहीं चलिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।